हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ मच आई स्कोर्ड इन माय क्लास 10 बोर्ड्स विदाउट एनी कोचिंग। तो मेरा क्या माइंड मैप था और मैंने कैसे कितने परसेंटेज अटेन किए थे, और वो भी बिना कोचिंग के। मैंने कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह का कोई भी बैच नहीं लिया था। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे कितने परसेंटेज थे, तो मैं सब्जेक्ट वाइज चलती हूँ। तो पहले अगर हिंदी की बात करें, मेरा फर्स्ट पेपर जो था वो हिंदी का था, मुझे याद है। हिंदी में मैंने 100 आउट ऑफ 95 स्कोर किया था। और अगर आप भी इतने मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता देती हूँ। हिंदी में बहुत लोग आपसे बोलेंगे कि राइटिंग मैटर नहीं करती है, पर ऐसा नहीं है। राइटिंग आपकी तब मैटर नहीं करती जब आपका कंटेंट सही ना हो, पर अगर आपका कंटेंट भी अच्छा है और उसमें प्रेजेंटेशन भी आपने अच्छी कर दी, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन तो करनी ही है, और साथ ही साथ आपको कंटेंट अच्छा लिखना है। एनसीईआरटी में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसको लाइन बाय लाइन रीड करो, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स याद करो जिन्हें आप बोर्ड में लिख सकते हो, तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। दूसरी बात करती हूँ मैं अगर एसएसटी की, तो एसएसटी में मुझे 97 ऑन 100 मिला था। कैसे मिला था? बहुत सिंपल ट्रिक है और बहुत ईजी ट्रिक है अच्छे मार्क्स लाने की। एसएसटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो एसएसटी में आपको क्या करना है, जो भी आंसर्स आप अपने बोर्ड्स में लिखोगे उसको पॉइंट वाइज ही लिखना प्लीज़। मैंने अपने एसएसटी के बोर्ड में सारे आंसर पॉइंट वाइज लिखे थे, और प्लस में कुछ लॉन्ग आंसर्स में, जैसे कि अगर मुझे लगता था कि इसमें फ़्लो चार्ट बना सकते हैं, तो फ़्लो चार्ट्स मैंने बनाए थे। तो फ़्लो चार्ट पॉइंट वाइज का मार्क्स तो बहुत अच्छा मिलता है। और साथ ही साथ अब वो जो पॉइंट्स हैं ना आपके, जो भी आपके एसएसटी में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। तो इन सब में जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे वो एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखे थे। जितनी ज़्यादा आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा तो यही सजेशन है कि एनसीईआरटी बार 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 पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। और जो बोर्ड्स में आंसर लिखना उसको एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स बना के लिख देना, फुल और मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, जो कि एक साइड सब्जेक्ट माना जाता है। कंप्यूटर में आई गॉट 99 ऑन 100। कंप्यूटर में वैसे तो अच्छा पेपर आता है और बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं, पर आपकी जो कंप्यूटर की बुक है आपको जो मिली है वो ही इनफ है आपको इतने मार्क्स दिलाने के लिए। इसके अलावा और कोई बुक की नीड ही नहीं है आपको। तो अगर आप की जो बुक है क्लास 10th की जो आपको मिली है सिलेबस में, अगर आप उसको ही बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, आपको उसमें सब कुछ आता है। कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एचटीएमएल की कोडिंग तो आती ही आती है। तो कोडिंग आपको अगर आती है और उसका कंटेंट आपको आता है, तो वो बुक काफ़ी है। मतलब एक्स्ट्रा बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर में ईज़िली मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स तो मेरी भाई बहुत ज़्यादा वीक थी। मैथ्स में आई गॉट 82 ऑन 100। मेरे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए थे, पर आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। मैंने अपना मैथ्स का एग्ज़ाम देने के बाद ही रियलाइज़ किया था कि मतलब अगर मैं थोड़ा और मेहनत कर लेती तो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते। क्योंकि मैथ्स में मेरा बेसिक था। स्टैंडर्ड वालों का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, बट बेसिक वालों का जो पेपर होता है ना मैथ्स का, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी आया था, पूरा पूरा एनसीईआरटी आया था। पर अब मैं देख रही हूँ जहाँ पे पेपर के कुछ लेवल्स तो वो थोड़े से ऊपर भी जा रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी तो भाई आपको पूरी आनी चाहिए। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा बुक आप मैथ्स की लगा सकते हो अपने सेफ जोन के लिए। तो मैथ्स में तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आता है तो मैथ्स में आपके अच्छे मार्क्स बनने के चांसेस हैं। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट बचा वो है साइंस। साइंस वैसे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड थी, हालाँकि आगे जाके मैंने साइंस ही परस्यू किया था। और क्लास 10th में ना मेरी साइंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब मुझे साइंस समझ ही नहीं आती थी। मैं आपको बता दूँ, मेरे जो हाफ ईयरली या प्री बोर्ड्स थे स्कूल में, उसमें मैंने साइंस में मेरे किसी में 80 आउट ऑफ 30 आते थे, किसी में 40 आते थे। इससे ज़्यादा मार्क्स मैंने कभी साइंस में स्कोर ही नहीं किए। पर बोर्ड में आई गॉट 84 ऑन 100 इन साइंस, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि जिस तरह से स्कूल में मेरे मार्क्स आ रहे थे उस तरह से उससे तो बहुत अच्छे मेरे मार्क्स बोर्ड्स में आ गए थे। तो ये आने के बाद मेरे जो पूरा परसेंटेज पड़ा था वो 90.5% था। पर क्योंकि सीबीएसई में और कुछ स्कूल्स में
बेस्ट ऑफ 5 रूल होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट को हम एलिमिनेट करके परसेंटेज निकालते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे जो परसेंटेज बने थे वो 92.2% है। मुझे क्लास 10 से निकलने के बाद ये रियलाइज़ हुआ था कि मतलब और भी अच्छे मार्क्स आ सकते थे, पर ठीक है, इतने भी अच्छे मार्क्स सही हैं। और उसके बाद अगर आपके प्री बोर्ड्स या हाफ ईयरली में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उससे डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसमें कम मार्क्स आने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके रियल में बोर्ड्स में भी कम ही आएँगे। फर्स्ट थिंग, प्री बोर्ड में टीचर्स पेपर हार्ड बनाते हैं। दूसरी चीज़, वो लोग प्री बोर्ड में चेकिंग भी हार्ड ही करते हैं। बोर्ड के पैटर्न का पहली बात तो पेपर वो लोग बनाते नहीं है। बहुत ही कम स्कूल्स होंगे जो बोर्ड के पैटर्न में बनाते होंगे। मतलब पैटर्न वही रहेगा, लेकिन एक डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है उसको बहुत ज़्यादा वो बढ़ा देते हैं प्री बोर्ड में। ये सोचिए कि अगर बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो वो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, पर इसके चलते ये ना हो कि आप उससे डीमोटिवेट हो जाए। तो उससे डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मेरे प्री बोर्ड में 60% आए थे। प्री बोर्ड 2 में बता रही हूँ, प्री बोर्ड 2 में मेरे 60% आए थे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी अपने बोर्ड्स की, पर बोर्ड्स में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। तो भगवान की विशेष कृपा थी मेरे ऊपर। तो आपसे ये कहूँगी कि मेहनत करिए और भगवान पे विश्वास रखिए, और बस मेहनत करिए। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो, जितना ज़्यादा एनसीईआरटी, साइंस हो, एसएसटी हो, जो भी हो, एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको आनी ही चाहिए। तो अगर एनसीईआरटी की लाइन आपको आती है तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो बोर्ड्स में। और इस साल आपके बोर्ड्स हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 10 बोर्ड्स एंड स्कोर वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आप क्या जानना चाहते हो, और डिटेल में किस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, कौन सी क्लास के बारे में जानना चाहते हो, कमेंट करके बता दो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।